वादे कोई भी करें, आएगा तो मोदी ही। पूरे हिंदुस्तान में ये लहर चल रही है और पूरे विश्व में चल रही है। व्यापारियों का वोट, व्यापारी लगभग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा फेवर में रहने वाले हैं और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। व्यापार के बढ़ाने में सरकार का यही रोल है कि जो इन्होंने ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है उसको बढ़ावा न दें। पर इस बार मुझे उम्मीद है कि आलोक शर्मा जी के माध्यम से, क्योंकि वो पुराने भोपाल से ही रहने वाले हैं, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखी है और कहीं ना कहीं वो पूर्व महापौर होने के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कहीं ना कहीं वो व्यापार को उच्च उन्नति की ओर ले जाएंगे। लोकसभा का आगाज हो चुका है। ऐसे में लल्लूराम का पब्लिक मीटर पहुंच चुका है पुराने भोपाल के चौक बाजार में, जहां आज हम बात करेंगे व्यापारियों से और जानेंगे कि आखिर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो भोपाल के जो व्यापारी हैं वो इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके की भूमिका निभाने वाले हैं और वो सरकार और विपक्षी दलों से क्या कुछ मांग रखते हैं कि उनके लिए क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। क्या नाम है आपका? विवेक साहू। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए सरकार को और लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, व्यापारियों के लिए तो कभी भी किसी भी सरकार ने कोई कार्य इतने किए नहीं हैं। आज हमारा पुराना भोपाल का सबसे प्रतिष्ठित बाजार है ये हनुमानगंज, परंतु आज भी ये अधूरा है। हमारा बिजनेस मात्र 3% बचा है, 70% हम ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन बाज़ार को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है कि हम लोग अब टोटल बर्बादी की कगार पे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे पार्किंग की सुविधाएं भी हम लोग को मिलती नहीं है। तो पिछले करीब 15 सालों से तो यहाँ पे विस्थापन के लिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और हर बार से हमें आश्वासन नहीं मिलता, उस पर कुछ किसी भी तरीके से मूवमेंट हुआ नहीं है। पर अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारे नवनियुक्त सांसद रहेंगे वो कुछ ना कुछ हमारे व्यापारियों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ बहुत नज़दीक से देखी होगी, तो ज़रूर हम लोग का उसमें भला करेंगे और कहीं ना कहीं व्यापार को शिफ्टिंग की ओर ले जाके हमारा व्यापार को व्यवस्थित कराने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? राजीव खंडेलवाल। किस चीज़ का व्यापार करते हैं? मेरा शक्कर का और गुड़ का होलसेल का है। तो जिस तरीके से शक्कर और गुड़ का मतलब मिठास घोल रहे हैं आप सबके जीवन में, तो किस तरीके से सरकार कुछ कर रही है आपके लिए या क्या कुछ मांग करेंगे अभी फिलहाल? मेन मांग तो यही है कि यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त हो जाए और पार्किंग की व्यवस्था हो जाए। तो काफ़ी बुरा हाल हो चुका है, मतलब पार्किंग नहीं है, सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, आने जाने की जगह नहीं। अतिक्रमण ज़्यादा है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और नगर निगम भी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार ने तो काफ़ी कुछ किया है, क्योंकि देखा जा रहा था कि पुराने भोपाल में काफ़ी लंबे वक्त से काम चल रहा था, सड़कें बन रही हैं, अतिक्रमण हटाने की भी कहीं कहीं इलाकों में कोशिश की गई। आप खुद देखिए चल के, आप खुद जाके देखिए, यहाँ पर अतिक्रमण कोई नहीं हटवाता। यहाँ बोलते हैं, सब लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कोई हल ही नहीं निकलता इसका। इसलिए पूरा व्यापार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है उसके कारण। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अतिक्रमण जो है वो एक तरीके से व्यापार पे भी काफ़ी ज़्यादा असर डाल रहा है। आप क्या कहेंगे अतिक्रमण के बारे में? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपका व्यापार चल रहा है, क्या कुछ इफेक्ट हो रहा है, सरकार से क्या कुछ कहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, आना भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है हमारा जो ओल्ड बाज़ार है, ये सिटी जुमेराती हनुमानगंज, इसको बहुत सालों से मांग चल रही है कि इसको कहीं पर शिफ्ट किया जाए। बस जो भी लोकसभा में यहाँ पर हमारे प्रत्याशी आएँ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी आएगी, हमेशा से वो आ रही है, हमारा उनसे यही निवेदन है कि इस बाज़ार को जल्द से जल्द शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो गया है। कंजेस्टेड होने के कारण आवागमन यहाँ पर नहीं हो पाता है, लोग बाहर की ओर जाते हैं। ऑनलाइन ने बाज़ार को पूरा 90% बाज़ार को ख़त्म कर दिया है। तो इस बाज़ार को जल्द से जल्द सरकार कहीं ना कहीं शिफ्ट करे, उससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, ऑटो वालों के लिए भी फ़ायदा रहेगा, लेबर के लिए भी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये बाज़ार बहुत पिट चुका है। अच्छा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से व्यापारियों को दिक्कत परेशानी हो रही है, शिकायतें तो क्योंकि सरकार से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या व्यापारियों का जो वोट है वो सरकार के वोट बैंक को इफेक्ट करेगा? व्यापारियों का वोट, व्यापारी लगभग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हमेशा फेवर में रहने वाले हैं और उनका वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, उनका निराकरण हो जाए तो व्यापारी बहुत खुश हो जाएगा। और अगर निराकरण नहीं हो पाया लोकसभा तक या उसके बाद भी तो? नहीं तो भी देश तो मोदीमय है, आएंगे तो मोदी जी ही, और भोपाल में भी हमारे आलोक जी। बाकी कुछ समस्याएं हैं, उनका उद्धार तो और ज़्यादा खुशी होगी। आपकी तरफ से क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ सरकार से मांग करें? यही अतिक्रमण और अव्यवस्थित बाजार है, आए दिन जहाँ कहीं गाड़ी खड़ी। इफेक्ट है, बाज़ार को शिफ्ट होना चाहिए,
भोपाल राजधानी का बाज़ार सबसे पुराना बाज़ार है। सब बाज़ारों को, सब संस्थाओं को गवर्नमेंट ने जगह दी है। सिर्फ हनुमानगंज जुमेराती बाज़ार ऐसा है, सबसे पुराना टैक्स पेयर बाज़ार है कि इसको आज तक कोई जगह अलॉट नहीं करी है। हम आने वाले हमारे लोकसभा के भावी प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा जी से मांग करेंगे क्योंकि इस बाज़ार को जल्द से जल्द शिफ्ट करें, और वो हमारी इस मांग को मानेंगे भी, और इस बाज़ार को वो भी बहुत लगे हुए हैं कि इस बाज़ार को जल्द से जल्द शिफ्ट कराएं। अच्छा, व्यापारियों में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाजार शिफ्ट कराने की मांग की जा रही है, तो किस इलाके में आप भोपाल के चाहते हैं कि ये जो पुराना भोपाल का जो व्यापार है पूरा, वो किस इलाके में होना चाहिए? हमारे लिए 2-3 ऑप्शन है व्यापारियों की तरफ से सरकार को। पहले भी इसके पूर्व में भी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। एक तो जो यूनियन कार्बाइड की जगह है वो व्यापारियों को मिल जाए, उसके पास मंडी, गल्ला मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है, तो उससे हमारे व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा और अच्छा व्यापार हो जाएगा और जगह भी भरपूर मिल जाएगी। उससे बहुत कुछ व्यापार यानी मतलब ग्रोथ करेगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि व्यापारी संघ द्वारा मांग की जा रही, सबसे अभी अहम मांग तो यही माना जा सकता है कि पुराने भोपाल में जितना भी व्यापार है इसे शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्या इसके अलावा भी आप लोग सरकार से कुछ मांग करेंगे? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो, उनके लिए व्यापारी संघ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल किरदार निभाने वाला है लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये बात सत्य है कि किरदार तो अलग अलग होते हैं, पर सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी ऐसी आई हैं कि जैसे एमएसएमई हम देखते हैं, एमएसएमई बहुत अच्छी योजना है, परंतु क्या होता है कि नीचे तकवे तक उसका सही प्रकार का संचालन नहीं होता है, जिस प्रकार से व्यापारियों को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। सरकार अगर व्यापारी संस्थाओं के माध्यम से, उनके अन्य सदस्यों के माध्यम से अगर इसकी सेमिनार कराए, उसको सरकारी योजनाओं का जो भी व्यापारियों के संबंध में योजनाएं होती हैं उसको नीचे तक उसकी जानकारी दे, ये जब भी हो सकती है जब सरकारी अधिकारी उसको आगे बढ़ाए, तभी जाके उसको मूलभूत पहुँच पाएगा और सरकारी योजनाओं का जो लाभ होता है वो व्यापारियों को पहुंच पाएगा। क्योंकि कम इंटरेस्ट पे अगर लोन मिलेगा तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, और कैपिटल कम लगेगी तो व्यापारियों का फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्टेशन की हम जो बार बार बात करते हैं, एक ऐसी आज यार्ड बनाने की ज़रूरत है। आज नागपुर में हम देखें यार्ड बना हुआ है, इंदौर में यार्ड बन गए, पूरा यार्ड मतलब सब चीज़ें अलग अलग होती है। अगर आज तेल शक्कर कहीं बेचना है तो उसका अलग यार्ड है, अगर आपका घी शक्कर का कोई काम है तो उसका अलग यार्ड है। ये जो भोपाल का पूरा व्यापारी संघ है, क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए भी परेशानी आप लोग को होती है? क्योंकि देखा जाता है कि माल जो रहता है वो बाहर दूसरे शहरों से भी मंगवाया जाता है, उसके लिए या तो सड़कों का इस्तेमाल होता है या रेलवे का इस्तेमाल होता है या बहुत सारे अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट रहते हैं, तो उसमें भी क्या आप लोग को दिक्कत होती है? अभी आप सोचिए कि ट्रांसपोर्ट नगर बन चुका है कोख्ता में, भोपाल के कोख्ता में ट्रांसपोर्ट नगर जा चुका है, शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु ट्रांसपोर्ट जा इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये बाज़ार वहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोख्ता अगर चला गया जाएगा तो यहाँ से अगर किसी व्यापारी का माल अगर ट्रांसपोर्ट जाना है तो उसे 4 गुना पैसा उसको अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अभी 10 रुपये कट्टे में अगर लेबर जाती है तो वहाँ तक जाने के उसको एक ही कट्टे के कम से कम 50 रुपये देना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ेगा। तो अपन ये चाहते हैं कि सभी चीज़ एक जगह यार्ड बन जाए, कि ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पास पड़े, मार्केट भी पास हो जाए, और जो नो एंट्री की एक हम लोग को दिक्कत आती है, हम चाहते हैं हमारी गाड़ी अगर 2 बजे भी आए तो वो उसी तरह से उतरे जो आज रात में हमारे हमाल को 4 बजे आके जो गाड़ी उतारना पड़ती है वो 2 बजे भी दिन में भी आराम से उतारे, और इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ व्यापारियों को भी होगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक तरीके से अभी जो जनता का पक्ष है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है, पर उसके बावजूद भी जो विपक्षी दल है वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या व्यापारी संघ के लिए भी कुछ इस तरीके के दावे सरकार या विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं? वादे कोई भी करें, आएगा तो मोदी ही। पूरे हिंदुस्तान में ये लहर चल रही है और पूरे विश्व में चल रही है। बाकी भोपाल अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ सालों से प्रतिष्ठित सीट रहने के बाद भी प्रतिष्ठित लोग चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर विजय प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर विजय प्राप्त की है। तो किस तरीके से फिर लोकसभा चुनाव में देखें, क्योंकि आपका वोट क्या इफेक्ट करेगा इस चीज़ को? हमारा वोट तो हमेशा कमल के फूल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को ही जाना है। अच्छा, आपका व्यापार क्या है? किस चीज़ का व्यापार? मेरा आटा, मैदा, रवा, सूजी, बेसन, दलिया का होलसेल का व्यापार है। अच्छा, मतलब किराना दुकान जो है वो सारी। तो आप किस तरीके से सरकार से चाहेंगे कि वो आपके किराने, वो आपके व्यापार को बढ़ाने में और मदद करें? व्यापार के बढ़ाने में सरकार का यही रोल है कि जो इन्होंने ऑनलाइन को ज़्यादा बढ़ावा दिया है उसको बढ़ावा न दें। तो 80% जो हमारे व्यापार ख़त्म हुआ वो ऑनलाइन से इफेक्ट हुआ, खासकर गल्ला बाजार जुमेराती
किराना बाज़ार 80% हम लोग पर ही इफेक्ट हुआ है ये बाज़ार। तो ऑनलाइन को लेके फिर सरकार से आप क्या चाहें? ऑनलाइन से सरकार को यही कि अभी जो 52% से ज़्यादा दे दिया था ऑनलाइन का, वो कम कर दें। हमने इसके लिए पहले लड़ाई भी लड़ी है केट के माध्यम से। ये मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, जब यूपीए की सरकार थी तो ये 49% ऑनलाइन की इनको वैधता थी। जैसे मोदी जी सरकार ने आते थे इसको 100% कर दिया। 100% का मतलब क्या हुआ है? पूरी खुली छूट। पहले 49 था तो कहीं ना कहीं व्यापारी उसमें सर्वाइव करता था। 49% में ये होता था कि कम से कम 50-50 का रेशियो हो जाता था। 100% से वो बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। किसी भी किराने सेक्टर में 100% अगर किसी को आप छूट दे देंगे तो वो जगह जगह, अगर मिर्ची का 1 किलो का भी पैकेट उसको देना है तो घर जाके पहुंचाएगा। तो व्यापारी यहाँ आएगा कैसे? इस बाज़ार की रौनक यहाँ का उपभोक्ता होता है। अगर उपभोक्ता को भी ही आप अगर घर में अगर घर पे अगर माल पहुँचने लगेगा तो वो बाज़ार में आके उसकी रौनक ख़त्म करने लायक। पर ये तो वक्त ही डिजिटलाइजेशन का हो गया। क्या आपको लगता है कि आपको अपने व्यापार को भी डिजिटल कर देना चाहिए? अगर डिजिटलाइजेशन में हमें करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर हम चाहते हैं, अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो घर की रौनक कौन हुए? बच्चे हुए ना। अगर आपने पड़ोसी के यहाँ भेज दिया, आपके घर में अगर बच्चे नहीं आए तो आपके घर में रौनक रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से उपभोक्ता हम लोग की रौनक है। अगर जब तक बाज़ार में उपभोक्ता नहीं होगा तो रौनक ख़त्म हो जाएगी। और रही बात यहाँ पे काम करने वाले पहले के प्रत्याशी और पहले के सांसदों की, चाहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ले लें, चाहे आप आलोक संजर ले लें, या इससे पहले अन्य कोई भी रह लें, पर इस बार मुझे उम्मीद है कि आलोक शर्मा जी के माध्यम से, क्योंकि वो पुराने भोपाल से ही रहने वाले हैं, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखी है और कहीं ना कहीं वो पूर्व महापौर होने के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार कहीं ना कहीं वो व्यापार को उच्च उन्नति की ओर ले जाएंगे। आप अपने सांसद से क्या उम्मीद करते हैं? बस हमें अपना अच्छा मार्केट दे दें नया। और इस मार्केट के लिए? इस मार्केट के लिए क्या, बाकी आप देख ही रहे हैं इधर मार्केट। आपकी क्या उम्मीद है? हमारी वही उम्मीद है, अगर हनुमानगंज जुमेराती की आप बात कर रहे हो, बाज़ार के इसकी बात कर रहे हैं, तो इस बाज़ार को कहीं ना कहीं शिफ्ट करवा दें। और हमें बहुत उम्मीद है हमारे आने वाले प्रत्याशी जो हैं आलोक शर्मा जी, जो कि सांसद बनने वाले हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए उनको। तो हमें उनसे इतनी उम्मीद है कि इस बाज़ार को जल्द से जल्द शिफ्ट करा के पूरे बाज़ार के व्यापारियों का भविष्य, उसमें रोज़गार से जो ऑटो वाले जुड़े हुए हैं, रोज़गार से हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। तो इन सब का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। आपकी क्या उम्मीद है अपने सांसद? हमको एक व्यवस्थित बाज़ार बना के दे दें जिसमें सर्व सुविधा युक्त बाज़ार हो, बस यही उम्मीद कर रहे हैं और वो देंगे और व्यापार आगे बढ़ेगा। तो देखा आपने कि इस वक्त पुराने भोपाल का जो व्यापारी संघ है वो सबसे पहली मांग तो यही रख रहा है सरकार से कि उन्हें एक व्यवस्थित बाज़ार चाहिए, चाहे वो बात करें ट्रांसपोर्टेशन की या फिर बात करें उनके बाज़ार को बढ़ाने की या कोई अन्य मुद्दा हो। सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त यही है कि उन्हें एक दूसरी जगह पे इस पूरे भोपाल का जो व्यापार है उसे दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ताकि उनके व्यापार को भी और सहूलियत मिले। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त जो बाज़ारों का माहौल है डिजिटलाइजेशन का, वो थोड़ा सा कम करके उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ मैं मनीषा त्रिपाठी, लल्लूराम.com भोपाल।